हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है डायरेक्शन चैप्टर के सेकंड पार्ट में। दिस इज़ द लास्ट पार्ट आई गेस। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। और इससे पहले कि हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ। दिस डायरेक्शन कॉन्सेप्ट इक्वली एप्लीकेबल इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एग्जाम्स। आप नीट का एग्जाम दो, आप जेई का एग्जाम दो, नेट जेआरएफ दो, एसएससी दो, बैंक दो, डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम पैटर्न में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज हो जाता है। तो अभी मैंने ये दो क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं। ओके, बिफोर यू गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज इफ यू हैवंट सीन द फर्स्ट वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। फर्स्ट पार्ट को देखिए, ओनली देन यू विल हैव टू सी द सेकेंड पार्ट। ओके, तो फटाफट इन क्वेश्चंस के आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आई होप आप इसको सॉल्व कर जाएंगे आसानी से। In the previous video, there was some problem in the video, related to कुछ blur था वीडियो, है ना। Some students they said, sir video is not that much clear। तो उनके लिए मैं काम करता हूँ, जल्दी से फटाफट 2 मिनट के अंदर इसका हम लोग एक रिकैप ले लेते हैं। गाइज, डायरेक्शन में हमेशा ये बात दिमाग में रखिएगा कि आपको डायरेक्शन ऐसे बनानी है। दिस विल बी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अगेन देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। ऐसा कोई भी कहीं भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि आपको इसी तरह बनाना है। आप ईस्ट को भी ऊपर बना सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना, जिस दिशा में सूर्य उगता है, सनराइज डायरेक्शन विल बी ईस्ट, जस्ट अपोजिट वेस्ट। एंड इफ यू आर फेसिंग ईस्ट, योर लेफ्ट हैंड विल ऑलवेज डिनोट नॉर्थ। अगर आपका जो फेस है वो पूर्व की ओर है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर होगा, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण होगा, जस्ट पीछे जो है वो वेस्ट होगा। तो लिखने में सही तरीका ये है, बाकी आप जो तरीका चाहें वो लिख सकते हैं। ऑल्सो मैंने आपको कहा था कि गाइज इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप। ये जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट समझेंगे, है ना, फिजिक्स मैथ्स वाले, और जो नहीं है वो चाहे तो इसको न समझें, डायरेक्ट ईस्ट वेस्ट पे भी ध्यान दो। ठीक है, इसको आई लिखेंगे, इसको माइनस आई लिखेंगे, इसको लिखेंगे जे, इसको लिखेंगे माइनस जे। और के जो है ये वो डायरेक्शन है जो अगर इस साइड में आ जाए 3D में, अगर आदमी जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जाने के बजाय अपनी जगह से ऊपर उड़ना शुरू कर दे तो दैट विल बी के। और अगर धरती में वापस चला जाए, यू कैन से लाइक इनसाइड द बोर्ड, दैट विल बी माइनस के। ठीक है, वीडियो नजर आ रहा है आपको? प्लीज मुझे देखने दीजिए यार, बड़ी कंफ्यूजन रहती है समटाइम्स। यस, वीडियो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। और हमेशा whenever the question starts, whenever the question it starts, always assume yourself here, okay, in any kind of question. This is the origin। इसको आप समझ लीजिए घर है, मूल बिंदु है, आप हमेशा यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में पता लगा यू आर मूविंग ईस्ट, यू आर मूविंग वेस्ट, आप नॉर्थ जा रहे हो, साउथ जा रहे हो। ठीक है, तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, और कुछ जरूरी बात बतानी रह गई थी गाइस। दिस विल बी क्लॉकवाइज, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर वाला जल्दी से बता रहा हूँ। दिस विल बी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे जा रहे हैं तो दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। अरे घड़ी जैसे चलती है वो क्लॉकवाइज है, जो उसके रिवर्स है वो क्या है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये ईस्ट, ये नॉर्थ है, तो यहाँ पे है ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऑफ वेस्ट, तो ऑफ के बाद में जो भी बोला जाए समझ लीजिए एंगल वहां से दिया गया है। लास्ट लेक्चर में आपको मिलेगा, आप अच्छे से देखिए। तो आई होप आप में से बहुत से लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं कैसे करना है। जी, y इज इन ईस्ट ऑफ x। देख लीजिए, पहले मैं हट जाता हूँ, वायर्स काफी ज्यादा फैला रखी है इधर। क्वेश्चन है y इज इन ईस्ट ऑफ x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z। इफ p इज इन साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, तो जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत बढ़िया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, अगर आप में से कोई हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है, तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। देखिए, दिया यह है कि y इज इन ईस्ट ऑफ x। y जो है वो x के पूर्व में है, और x जो है वो z के नॉर्थ में है। यदि p z के साउथ में है, तो इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, तो y की कौन सी डायरेक्शन में p है। इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है।
स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइज हमेशा एक बात दिमाग में रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र, किसके सापेक्ष आपकी स्थिति दी जा रही है। व्हाट आई मीन टू से, इफ आई से समवन इज ईस्ट ऑफ मी, लाइक अकॉर्डिंग टू मी ही इज इन ईस्ट, इट मीन्स आई एम फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मेरे हिसाब से वो ईस्ट में है। तो डायरेक्शन का जो साइन है ना, ये देखिए 1 2, अरे मैं इसकी बात कर रहा हूं, अभी बनाया तो था आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, बस उसको। और हमेशा सेंटर पॉइंट पर उसको एज्यूम कर लो, ऑलवेज एज्यूम द पर्सन जिसके कंपैरिजन में या जिसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दूसरे की पोजीशन गिवन है। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं आपके ईस्ट में हूं, आई एम इन ईस्ट ऑफ यू, ठीक है। तो आपके ईस्ट में हूं, इट मीन्स आप जो हैं आप यहां पर हैं एट द ओरिजिन, और आप यहां पे हैं और मैं आपके ईस्ट में, मतलब आई एम हियर। अरे मैं ऐसे तो एज्यूम करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो आप यहां पे मैं यहां पे हूं। अगर मैं कहूं यू आर इन ईस्ट ऑफ मी, आप लोग मेरे ईस्ट में हैं, मेरे पूर्व दिशा में हैं, तो आप खुद समझिए इट मीन्स दैट आई एम हियर, आई एम एट द ओरिजिन एंड यू आर हियर। अब आप सोचेंगे कि सर बोर्ड पर क्यों नहीं बता रहे, ऐसे क्यों बता रहे, चलो बोर्ड पे बता देंगे, ठीक है। तो देखिए y इज इन ईस्ट ऑफ x, यानी कि x के पूर्व में है। तो भाई एक काम करो, सबसे पहले ऐसे बना लो बिना किसी प्रॉब्लम के। चलो इन ईस्ट ऑफ x, तो x भाई साहब को यहां पे मान लो, क्योंकि x से पहले ऑफ है, ऑफ का मतलब का, x के पूर्व में y है। तो यहां अगर x भाई साहब हैं यहां पे, तो y उनके ईस्ट में है, तो मतलब y जो है वो यहां पे है। अरे हम ऐसे ही तो मानते हैं यार, ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसे हम ईस्ट डायरेक्शन मानते हैं, इसे हम वेस्ट मानते हैं, यही तो करते हैं। नज़र आ रहा है ना जी, बिल्कुल नज़र आ रहा है। हाँ तो खुद देखो कि यार ये ईस्ट है ये वेस्ट है, तो यहाँ पे अब देखो ईस्ट साउथ ये हटा देता हूँ, क्योंकि अब ये हमें मन में हमारे फिक्स है, एकदम कंठस्थ हो गया है, ठीक है। तो y इज इन ईस्ट ऑफ x, तो x यहाँ पे है तो y उसके ईस्ट में है, ओके। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, ये तो मुश्किल हो गई। जो x भाई साहब हैं वो z के नॉर्थ में है, z के नॉर्थ में है, अच्छा z के नॉर्थ में है, ठीक है। एक और मैंने बना लिया ऐसा, देखो मेरा पैर फिर वायर में फंस रहा है, अगर मैं वायर में फंस के गिर पड़ूं तो इस वीडियो के व्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन ठीक है ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ जेड, ठीक। तो मान लिया कि जेड ये रहा, मान लिया कि जेड जो है वो ये रहा, तो जेड अगर ऐसे है तो फिर जेड से पार होने वाला मुझे फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना पड़ेगा। और एक्स भाई साहब है वो जेड के नॉर्थ में है, तो जेड का नॉर्थ, जेड का, अरे जेड का नॉर्थ तो ऊपर ही होता है, यानी कि मैंने बिल्कुल सही बनाया है। घबराओ नहीं यार, जेड से पार होने वाला, जेड से पार होने वाला तुमने ये देखो, ये यहाँ पे है जेड सेंटर में, तो जेड का नॉर्थ तो ऊपर है, तो एक्स जो है वो जेड से नॉर्थ की तरफ जाने पे आएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया है, विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड। तुम बोलोगे सर आपको पहले से आंसर पता है, सही बोल रहे हो, पता है मुझे। चलो मान लो मैं जेड यहाँ ने बना के, तुमको सर आप यहाँ बनाओ जेड, अच्छा चलो ठीक है, लो ये लो, यहाँ से भी मैंने एक इमेजिनरी डायरेक्शन जो है एज्यूम कर ली, ठीक। अब बताओ जेड का नॉर्थ क्या है, जेड अगर यहाँ है तो नॉर्थ तो ऊपर होगा, एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ पे कहाँ आ रहा है, एक्स तो इस साइड में आ रहा है, समझ गए। तो मजबूरी है आपकी यहाँ पे बनाना इसको। अरे कुछ क्लियर हो रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से वीडियो को डिसलाइक कर देंगे ये लोग। फिर इफ P इज इन साउथ ऑफ जेड, P भाई साहब जो है वो जेड के साउथ में है, जेड के साउथ में है, ध्यान देना, ऑफ जेड यानी जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो जेड तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, और जेड का साउथ का है, जेड का साउथ का है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये रहा साउथ, और जेड के साउथ में कौन है, P, तो P भाई साहब जो है वो यहां है, ठीक है। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज P, ऑफ y यानी कि y से पार होने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बच्चों ध्यान देना, y के यानी किसके सापेक्ष, किसके कंपैरिजन में देख रहे हो, ओके, कंपैरिजन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। देन यू विल हैव टू एज्यूम अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पासिंग थ्रू y, तो y के मुकाबले P कहां पे है, तो P यहां पे है, y यहां, अब आप सब कुछ भूल जाओ,
क्योंकि लास्ट में आपको y के मुकाबले पूछा है, तो आप सब कुछ मिटा दो, सिर्फ p और y को अपनी जगह पे छोड़ दो। y के मुकाबले कहाँ है, तो भैया y से पार होने वाला, रेड पेन से लिख दूं क्या, रेड दिखेगा तुमको, देखो y से पार होने वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसे बनेगा। तो y यहाँ पे है, p यहाँ पे है, तो आपको ये डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। कौन सी डायरेक्शन है ये, अरे y यहाँ पे, तो y का ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा, नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ। p भाई साहब जो है वो एक्चुअली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ये साउथ ये वेस्ट इसी के बीच में कहीं है, तो p जो है वो साउथ वेस्ट में है। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है। गुड, नॉर्थ नज़र नहीं आ रहा है क्या ऊपर, थोड़ा नीचे लिखेंगे, चलिए ठीक है ना, नॉर्थ मतलब यहाँ नॉर्थ है, ऐसे लिखेंगे। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं, इट इज़ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। बस ये ध्यान में रखो कि आपको डायरेक्शन किसके कंपैरिजन में दिया जा रहा है, दैट समबडी इज इन वेस्ट ऑफ यू, विच मीन्स स्वयं से पास होने वाला एक ओरिजिन मान लो, और फिर अपने हिसाब से वेस्ट देखो कहाँ, जैसे मतलब मुझसे कोई पूछे तो मैं तुरंत मेरे हिसाब से मानूंगा, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है, दैट्स नॉट द साइन, एक ऐसे मानो एक ऐसे मानो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ यहाँ तो ईस्ट कहाँ है, ईस्ट यहाँ वेस्ट यहाँ। हालांकि मुझे पता है कि ज़मीन के नीचे साउथ नहीं है, तो बोर्ड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसे ज़मीन समझिए, इसको पकड़ के ऐसे कर दो। क्लियर हो रहा है ना, तो बिल्कुल घबराओ मत, एकदम रिलैक्स रहो। साउथ वेस्ट में है, तो मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए, बट क्वेश्चन में जिस एग्जाम में ये आया था उस एग्जाम में नन ऑफ दिस आंसर था, क्योंकि साउथ वेस्ट वाज नॉट इन द ऑप्शन। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। हम लोग बिल्कुल नेट जेआरएफ में अगला क्वेश्चन आया है, और अगला क्वेश्चन 2014 जून में आया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अ मैन वॉक्स 6 किलोमीटर इन साउथ, दिस इज फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज फेवरेट ऑफ एग्जामिनर साहब को बड़ा आनंद प्राप्त होता है ऐसे क्वेश्चंस को देने में। सो वट एवर एग्जाम यू फेस, इफ यू आर फेसिंग नीट एग्जाम, जेई मेंस, यू आर फेसिंग लाइक नेट जेआरएफ का तो क्वेश्चन ही है, इन डिफरेंट एग्जाम्स, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बस यही है कि 6 किलोमीटर यहाँ चला, 5 किलोमीटर वहाँ चला, देन द पर्सन मूव्ड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, he traveled something 10 kilometer, then he again took right and went 20 kilometer. How far is he from his home, or how far is he from his starting point? बस केवल यही पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर की लेंथ को ज़्यादा न करते हुए हम जल्दी मुद्दे पे आते हैं अपने। मैन वॉक्स 6 किलोमीटर इन साउथ, बहुत अच्छे। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है। He again turns left and walks 3 किलोमीटर, एक बार और गलती। He again turns left, और ये डॉट डॉट का मतलब है कि and walks 9 किलोमीटर। How far is he from home? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आंसर इसका बताइए, फटाफट लिखिए, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करके दिखाओ। चलो, सो ये हमने बना दिया ओरिजिन। चलिए, और जो है 6 किलोमीटर इन साउथ, तो सबसे पहले तो वही ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अगेन बता दूं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप जैसे चाहें इसको बना सकते हैं। मैन वॉक 6 किलोमीटर इन साउथ, तो भाई साहब साउथ में जाएंगे 6 किलोमीटर, तो मान लीजिए यहाँ से ये चलते चलते भाई साहब यहाँ आ गए हैं इस पॉइंट पे। दिस डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर, ठीक है, राइट नाउ भाई साहब यहाँ है। देन ही टर्न लेफ्ट, तो लेफ्ट कहाँ मुड़ेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, साउथ डायरेक्शन में चल रहे हैं एकदम, ये इनका फेस जो है वो ये है मान लीजिए, और भाई साहब ऐसे ऐसे साउथ में जा रहे हैं। अब साउथ में उनका लेफ्ट हैंड कौन सा है, खुद को एज्यूम करके देखो यार, लेफ्ट हैंड ये वाला है। तो अगर यहाँ से वो तुरंत उन्होंने किया बाएं मुड़, तो बाएं मुड़े वो यूं, इसका मतलब ही इज इन ईस्ट। फिर लेफ्ट मुड़े, इसका मतलब अब उनका लेफ्ट हैंड, अब वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी ही इज ट्रेवलिंग इन नॉर्थ, क्योंकि फेस ऊपर है। अगेन लेफ्ट उन्होंने मूव किया, तो अगर यहीं से इधर मूव किया, नाउ ही इज ट्रेवलिंग इन वेस्ट, ठीक है। अच्छा, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, तो भैया 5 किलोमीटर वो और चले, ध्यान रखना, इफ दिस इज 6, 5 मस्ट बी लेस देन 6, और बहुत लेस भी नहीं होना चाहिए ना। सो दिस इज 5 किलोमीटर, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद में अगेन टर्न्स लेफ्ट, चलो, एंड वॉक्स 3 किलोमीटर। आपको ये
डेटा नज़र आ रहा है ना, वो भाई सब लगातार बाएं मुड़ रहे हैं। पहले 6 किलोमीटर चले, फिर 5, फिर 3, फिर 9। अब आप खुद सोचो यार, 3 किलोमीटर चले, दिस डिस्टेंस इज 6 किलोमीटर, तो 3 जो है वो उसका आधा होगा ना। तो देखो यहाँ कहीं करूँगा, दिमाग में रखना बच्चों, डायग्राम जितना क्लियर बताओगे, जितना क्लियर बनाओगे, आंसर सही आने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सो द परसेंटेज चांस ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ मच क्लियर डायग्राम यू मेक. So this will be 3 kilometer without any problem. Now person is standing here. He again turns left and walks 9 kilometer. 9 किलोमीटर. तो प्यारे बच्चों दिमाग में रखना कि यार ये तो 5 है, तो जैसे ही भाई साहब वापस इस मोहल्ले में अपने पहुंचेंगे, इस लाइन में पहुंचेंगे, तो 5 तो ट्रेवल हो जाएगा, लेकिन वो 9 ट्रेवल कर रहे हैं, 9, तो 9 ट्रेवल कर रहे हैं. देखो 6 किलोमीटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा 6 है, तो अगर उन्हें 9 ट्रेवल करना है यहाँ से, तो यहाँ से देखो 5 में तो वापस यहाँ आ जाएंगे, 4 और आना है, तो समथिंग मान लो वो ये आ गए. ठीक है, तो ये पूरा डिस्टेंस 9 है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, जिसमें से ये 5 है. बस इसको आपको तोड़ना आना चाहिए, क्योंकि ये 5 है तो उसके पैरेलल ये भी 5 होगा. और सिंस द टोटल डिस्टेंस इज 9, तो भाई अगर ये 5 है तो ये जो होगा ये होगा 4 किलोमीटर. अरे प्यारे बच्चों घबराना बिल्कुल नहीं, सो डोंट नीड टू वरी, दिस डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर. ऑलराइट, क्योंकि हम लोगों को पता करना है कि ये अपने घर से कितना दूर है, यानी हमें ये डिस्टेंस निकालनी है. देखो ये 9 है तो 5 ये है, 4 ये है, तो ये तो हो गया 4. ऑल्सो ये डिस्टेंस 6 है, शुरू में वो लोग 6 चले. इस 6 में अगर कंपैरिजन करके देखा जाए, ये 3 है, तो प्यारे बच्चों सामने ये भी तो 3 होगा, ये भी तो 3 होगा. देखो टोटल 6 है, उसमें से ये 3 है, तो ये जो बचा ये कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, अरे ये भी तो 3 है. देखो ये 4 है. डायग्राम सब हौच पौच हो गए, कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ. ठीक है ना, 9 किलोमीटर में 5 ये था, 4 किलोमीटर ये है, और 3 किलोमीटर ये वाला है. तो बच्चों पाइथागोरस लगाओ, ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना हो गया 5 किलोमीटर. तो वो अपने घर से हैं 5 किलोमीटर. और आप में से बहुत सारे लोग अब पूछ रहे होंगे सर ये पाइथागोरस क्या है. बिल्कुल बिल्कुल पूछ रहे होंगे, और ये पहले देख तो लें जी, बिल्कुल बहुत अच्छे. तो पाइथागोरस का मतलब ये है बच्चों कि ये होता है हमारे पास, देखो आधार, लंब और कर्ण, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस. खैर इसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है. जब भी आपको ये ट्रायंगल ऐसा मिल जाए, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ी जो भुजा है, कर्ण बोलते हैं. ठीक है, अब देखो लंब डालना यानी परपेंडिकुलर करना, परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेस, आधार. तो जब भी देखो ये जो भी है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट कर दोगे तो ये मिल जाएगा. तो ये है 4, ठीक है, ये कितना है 3 है, और ये हमें निकालना है. तो बच्चों देखो अंडर रूट 4 की स्क्वायर 16 प्लस 3 की स्क्वायर 9, तो ये हो गया अंडर रूट 25 विच इज़ 5. अरे अंडर रूट का मतलब एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए. तो 5 × 5 जो करते हैं तो 25 आता है, तो इसमें आंसर आ गया 5. ठीक है, अच्छा इसी क्वेश्चन को आई कैप जे कैप से करके दिखाओ. तो चलो इसी क्वेश्चन को आई कैप जे कैप से करके दिखाओ, और फिजिक्स वाले बच्चे फटाफट करके दिखाओ. नेट जेआरएफ वाले जो प्यारे बच्चे हैं, जो भी सोचने वाले हैं कि अब तो सर फिजिक्स वाला बताने वाले हैं, तो हम क्या करें, फिजिक्स वाला नहीं मतलब फिजिक्स का, है ना, पता लगा नाम लेने पर भी. सो फिजिक्स में कैसे करना है इसको बच्चों. मैन वॉक 6 किलोमीटर इन साउथ. साउथ क्या होता है, माइनस जे कैप. चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, ध्यान रखना भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बोर मत हो, ध्यान दो अभी जो बताने जा रहा हूँ. ईस्ट को आपको हमेशा देखना है, आपको ईस्ट को बोलना है आई, इस वाले पेन से लिखेंगे. ईस्ट को बोलना है आई, वेस्ट को बोलना है माइनस आई, नॉर्थ को बोलना है जे, साउथ को बोलना है माइनस जे. अरे अपोजिट है, ऊपर उड़ने लग जाए तो के, और धरती में घुस जाए तो माइनस के. ठीक है, मैन वॉक 6 किलोमीटर इन साउथ, कोई टेंशन नहीं, साउथ माइनस जे है, तो भाई साहब 6 × माइनस जे इज -6 जे. और पेन जो है कोई सा बढ़िया सा
मिल जाए अगर ये, हाँ, तो -6j, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, लेफ्ट है ना, तो यहाँ से लेफ्ट मतलब ईस्ट, ईस्ट में 5 किलोमीटर चले, नो प्रॉब्लम। ईस्ट जो होता है वो I होता है, तो +5I बिना किसी टेंशन के। उसके बाद में ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 3 किलोमीटर, फिर से भाई साहब ने लेफ्ट लिया, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, यानी प्लस, अरे वो नॉर्थ की तरफ प्लस में J आता है ना, तो 3 × J। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, भाई साहब यहां से लेफ्ट लेंगे तो वेस्ट आएंगे, दैट विल बी -I, तो -9I, ठीक है। इसमें भी इंक ऑलमोस्ट खत्म समझो। एक्चुअली इंक खत्म हो रही होती है और वीडियो में आपको नजर नहीं आता, सारा का सारा प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, माइनस का 6I, सॉरी 6J, ये J बनाया है, प्लस का 5I, माइनस का 9I, तो माइनस का 4I। अरे यार 9 में से 5 गया, 4 आ गया, 9 - 4 इज, सॉरी 9 - 5 इज 4, बट हियर 9 हैज नेगेटिव साइन, तो ये डोमिनेट करेगा, -4I आएगा। अच्छा, I का ऑपरेशन I से ही होगा और J का J से होगा, ये क्या हो गया, खैर, -6J प्लस का 3J, तो 6 - 3 इज 3, बचेगा J, और -6 माइनस डोमिनेट कर रहा है, तो ये माइनस आ गया। दैट्स द आंसर। फिजिक्स वाले स्टूडेंट समझ गए होंगे क्योंकि I और J को जब हटाना होता है तो बस अंडर रूट करो, स्क्वायर करो, जोड़ दो, तो 4 की स्क्वायर 16, 3 की स्क्वायर 9, अरे स्क्वायर करने से माइनस साइन हट जाता है, सो डोंट वरी, ठीक है। 16 + 9 इज 25 एंड रूट ऑफ 25 इज 5, तो बिना किसी फालतू डायग्राम के चक्कर के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप पूछेंगे सर इस मेथड का फ़ायदा क्या है, तो प्यारे बच्चों फ़ायदा ये है, देखो -4I - 3J, मतलब समझते हैं, -I वेस्ट को बताता है, -J साउथ को बताता है, और इन दोनों में आंसर आने का मतलब है कि भाई साहब यहां कहीं है। वीडियो को वापस पीछे करके देख लेना कि फाइनल सॉल्यूशन भाई साहब यहीं कहीं है वो, ठीक है। तो इससे आप डायरेक्टली बता सकते हैं। नेट में हो सकता है जो क्वेश्चन एक बार और आए, अगर आता है दोबारा, हो सकता है क्वेश्चन में आस्क दैट इन विच डायरेक्शन ही इज इन, और फाइनली इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग फ्रॉम हिज होम, घर से कौन सी दिशा में वो हैं, देन यू कैन डायरेक्टली राइट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये वीडियो, जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, और स्पेशली जो प्रीवियस वीडियो है उसको जरूर देखें, फिर इसको देखें, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इफ़ यू वांट अ न्यू वीडियो एट डायरेक्शन प्रॉब्लम, कुछ और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं, तो जैसा आप लिखेंगे वैसा ही हम करने वाले हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, समझ में आ गया, देन विल मूव टू द न्यू टॉपिक। ओके, फिजिक्स के भी मैं वीडियोस लगातार शुरू करूँगा, साथ में जो नेट JRF पेपर उनके वीडियोज़ हैं, मैथ्स के, SSC बैंक के हैं, तो वो भी रहने वाले हैं। तो जो फिजिक्स वाले हैं वो मैथ्स के वीडियो देखते रहें, और जो मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स के वीडियो ना देखें, ठीक है, आपके काम की चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी बोल दिया मैंने, मुलाकात होती है आपसे अगले लेक्चर में थैंक यू।